नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भगत सिंह के लिखे एक लेख और एक पत्र की। अब ये सिर्फ कोई चैप्टर नहीं है, इसे ऐसे समझिए कि ये एक 23 साल के नौजवान क्रांतिकारी की आखिरी वसीयत है, जो उन्होंने अपनी शहादत से ठीक पहले अपनी कलम से लिखी थी। तो आइए उनके इन आखिरी शब्दों के पीछे छिपे विचारों की दुनिया में चलते हैं। भगत सिंह का ये कहना कि वे मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं मार सकते, असल में इस पूरे अध्याय का निचोड़ है। उनका मानना था कि शरीर तो खत्म हो सकता है पर विचार विचार कभी नहीं मरते। और यही सोच, यही थीम उनकी आखिरी लिखाइयों में बार बार गूंजती है कि विचारधारा की ताकत मौत से भी कहीं ज्यादा बड़ी है। तो ये जो अध्याय हैं, एक लेख और एक पत्र, ये असल में दो बहुत ही जरूरी दस्तावेज हैं जो जेल की काल कोठरी से लिखे गए थे। ये सिर्फ शब्द नहीं हैं, बल्कि भगत सिंह की सोच का, उनके दर्शन का वो मूल हैं जो वो दुनिया के लिए पीछे छोड़ गए। और देखिए, मजे की बात यह है कि इस चैप्टर के दो बिल्कुल अलग अलग हिस्से हैं। पहला है एक निबंध जो सीधे जनता के लिए लिखा गया, एक तरह से एक्शन लेने का बुलावा। और दूसरा है एक खत, एक पत्र जो उन्होंने अपने दोस्त को लिखा, जिसमें बहुत गहरी फिलोसॉफिकल बातें हैं, पर दोनों ही उनके अटूट यकीन को दिखाते हैं। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, जो एक निबंध है। इसमें भगत सिंह सीधे सीधे और बहुत मजबूती से छात्रों से कहते हैं कि उन्हें देश की राजनीति में हिस्सा लेना ही चाहिए। उस जमाने में ना एक आम सोच थी कि भाई छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी पढ़ाई लिखाई पर असर पड़ता है। लेकिन भगत सिंह, उनका मानना ठीक इसके उल्टा था। वो कहते थे कि अरे नहीं, देश के भविष्य के लिए तो छात्रों का राजनीति में एक्टिव होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। पर भगत सिंह ऐसा सोचते क्यों थे? उनका तर्क ये था कि छात्रों को अपने देश की हालत को समझने के लिए राजनीति में आना ही होगा। फिर उनपे परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ भी कम होता है, और इसी वजह से उनमें देश के लिए त्याग और बलिदान करने की जो क्षमता है वो किसी और से कहीं ज्यादा होती है। अब आते हैं अध्याय के दूसरे और कहीं ज्यादा पर्सनल हिस्से पर। ये वो पत्र है जो उन्होंने अपने दोस्त और साथी क्रांतिकारी सुखदेव को लिखा था। अच्छा, ये पत्र लिखने की ना एक बहुत खास वजह थी। सुखदेव, जिन्हें भगत सिंह के साथ ही फांसी होनी थी, वो उस वक्त आत्महत्या के बारे में सोच रहे थे। तो भगत सिंह ने यह पत्र लिखा अपने दोस्त का हौसला बढ़ाने के लिए और उन्हें इस विचार का विरोध करने के लिए। और यहीं हमें पता चलता है कि भगत सिंह की नज़रों में आत्महत्या और बलिदान के बीच जमीन आसमान का फर्क था। वो आत्महत्या को एक कमजोरी, एक कायरता भरा काम मानते थे, वहीं दूसरी तरफ किसी महान मकसद के लिए दिया गया बलिदान, वो उसे एक सुंदर मृत्यु कहते थे, जो उनके हिसाब से विश्वास का सबसे ऊंचा प्रमाण था। तो अब जब हमने उनके इतने शक्तिशाली विचारों को समझ लिया है, तो चलिए जरा उस इंसान पर भी एक नजर डालते हैं जिसने इन विचारों को जिया और गढ़ा। उनकी जिंदगी ना क्रांति की राह पर एक तेज रफ्तार सफर जैसी थी। 1907 में जन्म हुआ एक ऐसे परिवार में जो पहले से ही आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। सोचिए, सिर्फ 12 साल की उम्र में जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उन पर कितना गहरा असर डाला होगा। फिर 1926 में नौजवान भारत सभा बनाई, 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के साथ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की नींव रखी, 1929 में सेंट्रल असेंबली में बम फेंका और फिर 1931 में लाहौर षड्यंत्र केस में उन्हें फांसी दे दी गई। और जिस वक्त उन्होंने देश के लिए यह सबसे बड़ा बलिदान दिया, उनकी उम्र जानते हैं क्या थी? सिर्फ 23 साल। बस 23 साल। जरा एक पल रुककर इस संख्या के बारे में सोचिए। उनकी सोच को कई चीजों ने शक्ल दिया। एक तो उनका अपना परिवार जो स्वतंत्रता सेनानियों से भरा था। दूसरे, वो करतार सिंह सराभा से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, जिन्हें 1915 में फांसी दे दी गई थी। और तीसरा, 1922 की चौरी चौरा घटना, जिसके बाद गांधी जी के अहिंसक तरीकों से उनका विश्वास उठ गया और उन्होंने एक ज्यादा क्रांतिकारी रास्ता चुना। तो भगत सिंह सिर्फ एक एक्शन हीरो क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि एक बहुत गहरे विचारक और लेखक भी थे। उनकी विरासत इस एक चैप्टर से कहीं ज्यादा बड़ी है। सच तो ये है कि उनकी कलम में भी उतनी ही आग थी जितनी उनके कामों में। उन्होंने कई बड़े बड़े मुद्दों पर लिखा। उनके कुछ सबसे मशहूर लेख हैं मैं नास्तिक क्यों हूं, अछूत समस्या, विद्यार्थी और राजनीति, और पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या। और ये बात तो शायद और भी हैरान कर दे कि अपने आखिरी दिनों में जेल में रहते हुए भी उन्होंने 4 पूरी किताबें लिखी थीं। हालांकि बदकिस्मती से वो मैन्युस्क्रिप्ट्स आज इतिहास में कहीं खो गई हैं, लेकिन ये बात उनकी कभी न हार मानने वाली बौद्धिक शक्ति को दिखाती है।
तो ये सारी बातें हमें आज एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। भगत सिंह के ये विचार, ये बलिदान की बातें करीब करीब 100 साल पुरानी हैं। आज का दौर डिजिटल एक्टिविज्म का है ना? तो ऐसे में किसी मकसद के लिए कुर्बानी देने का, बलिदान का असली मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो तब भी ज़रूरी था और आज भी उतना ही मायने रखता है।